Hello everyone, good morning. Today we are in exercise 8.1. 5 सम्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए, 3 करवाए थे, 2 होमवर्क में दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड होप कि आपने सारी फॉर्मूले एक बार देखी होगी, उसके जो रूल्स है वो देख लिया होगा। देयर शुड बी 4 क्वांटिटीज, 4 टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास, कर्व, लाइंस एंड एक्सिस। इफ लाइंस आर इन एक्स फॉर्म, axis should be x-axis and curve should be in x form. If lines are in y form, axis should be y and the curve should be in y form. इतना आपको याद होना चाहिए। There should be 4 quantities, बराबर याद रखना। So question number 6. What is the question number 6? Find the area of the region in the first quadrant. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to 3 and circle x square plus y square is equal to 4 and circle x square plus y square equal to 4, x square plus y square equal to 4. So first of all we will make a diagram. Without diagram sum करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। सी डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने एग्जाम में विदाउट डायग्राम पूरा सम सॉल्व कर दिया, आंसर राइट है, देन यू विल गेट फुल 100% मार्क ऑफ दैट सम। सो डायग्राम के कोई मार्क्स कटते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, बट डायग्राम की वजह से जो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सम का होता है वो क्लियर हो जाएगा। आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो भी आप इजीली वहां पे शो कर सकोगे, राइट। तो एक तो सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इट इज अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2। देखो ये सर्कल की रेडियस 2 है। इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2, तो दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी a to 0। ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, द लाइन x इक्वल टू √3y इज गिवन। x इक्वल टू √3y मतलब सी हियर देयर इजंट एनी कांस्टेंट टर्म। लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो ओरिजिन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इनडायरेक्टली वी कैन से दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं हमारे पास। सो द लाइन विल बी लाइक दिस, इट इज x इक्वल टू √3y, right? So what is the question? Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line x equal to 3 and this circle। मतलब ये जो पार्ट है हमारा, उसके लिए हमें एरिया निकालना है। बट फॉर द एरिया देयर शुड बी 4 क्वांटिटीज। हमारे पास क्या है? वी हैव अ लाइन which is neither which is neither vertical nor horizontal. Both the lines should be either vertical or horizontal. So it is neither vertical nor horizontal, so it is a curve. Second thing, circle and x-axis। लाइंस तो है ही नहीं, वो हमें बनानी है। मतलब जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल होती नहीं है, तो उसे फुलफिल करने के लिए देखो ओ ए, चलो ये पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा बी। सो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। सो फॉर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल एंड x इक्वल टू √3y, of circle x square plus y square is equal to 4 and line x is equal to √3y। देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड विल बी मच बेटर। सो x की वैल्यू √3y यहां पे डाल दो, देयरफॉर x स्क्वायर विल बी 3y square plus y square is equal to 4।
therefore 4y square is equal to 4, therefore y square is equal to 1, therefore y is equal to plus or minus 1, therefore y is equal to 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए. दिस विल बी -1, उसकी हमें जरूरत नहीं है बिकॉज रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. टेकिंग y is equal to 1 in line or in circle, जैसे ही मैंने y equal to 1 लिया, x will be √3. So coordinates of this point will be √3 1. Now taking foot of perpendicular from B on x axis, and suppose foot of perpendicular is m. Now this is vertical line, it is vertical, therefore its x coordinate will be constant. तो ये जो लाइन BM बनेगी, ये जो हमारी लाइन BM बनेगी, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा that will be x is equal to √3. The coordinates of m will be √30 because it is on x axis, it is y axis, it is y axis, so its equation will be x is equal to 0. So the vertical line passing through A to 0, the vertical line passing through A to 0 will be x is equal to 2. क्यों सर ये सब कर रहे हो आप? हमारे पास 4 क्वांटिटीज का सब कुछ डालो नहीं है. 4 क्वांटिटीज के लिए ही मैं ये सब बना रहा हूं, समझ रहे हो ना. मैं अपना जो रीजन है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ आवर रिक्वायर्ड रीजन. तो देखो मैंने 2 पार्ट बना दिए. वन इज दिस, फॉर दिस रीजन only this line is required region, only this line will be the responsible curve. लाइन कर्व हो सकती है, बिल्कुल. कर्व का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स. लाइन इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स. डोंट से कर्व शेप. कर्व शेप मतलब जो बेंड हुआ वो पार्ट है ये, और कर्व का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स. सर्कल इज अ कर्व बिकॉज इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स. गेट इट और नॉट? Line is a curve because it is set of points. Parabola is a curve because it is set of points. Ellipse, hyperbola are also curves because they are set of points. So line is a set of points, so it is a curve. Line curve कब बनेगी? When it is neither vertical nor horizontal. Line vertical या horizontal है, then it may be the limit of the integration. पर ये या तो वर्टिकल नहीं है या तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो वो कभी भी लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन नहीं बनेगी. दैट विल बी कर्व. सो यहाँ पे दिस लाइन इज कर्व. तो एक तो ये पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, एंड सेकेंड वन इज दिस. फिर दोनों को ऐड कर देंगे. तो क्यों डिवाइड किया 2 पार्ट में? टू अप्लाई द फॉर्मूला. जो हमने फॉर्मूला बनाई है वो अप्लाई करने के लिए. तो देखो मैं सबसे पहले इससे कहूंगा I1. दिस रीजन इज कॉल्ड I1, दिस रीजन इज कॉल्ड I2. I1 के लिए क्या होगा? I1 के लिए x इक्वल टू √3y विल बी कर्व. लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू √3 एंड x एक्सिस. सो फॉर दिस ट्रायंगल the responsible curve is this line, but for this second area the responsible curve will be circle. क्योंकि ये एरिया के लिए लाइन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि ये एरिया के लिए सर्कल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मतलब दोनों की ड्यूटी अलग अलग प्लेसेस पे दे रखी है. तो कैसे डिवाइड करेंगे इसे? देखो, एरिया ऑफ द रीजन area of the region enclosed by
circle x square plus y square is equal to 4, line x is equal to root 3y and x axis is equal to mod I1 plus mod I2, mod I1 प्लस mod I2। अब I1 और I2 क्या है ये हमें देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे I1 के लिए फॉर्मेट हमें बनाना है। सो I1 इज इक्वल टू, I1 के लिए रिस्पॉन्सिबल कर्व इज x इक्वल टू रूट 3y, lines are x equal to 0, x equal to root 3, lines are in x form, then curve should be in x form। कर्व को x फॉर्म में लाने के लिए मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजियन बाउंडेड बाय कर्व y is equal to x upon root 3, lines x equal to 0, x is equal to root 3 and x axis is equal to integration 0 to root 3, integration 0 to root 3, the curve is x upon root 3 dx, 1 upon root 3 is constant, 1 upon root 3 is constant, x का इंटीग्रेशन होगा x square by 2 and it is 0 to root 3, ये by 2 भी बाहर आ गया। सो इक्वल टू 1 upon 2 root 3, 1 upon 2 root 3, now in full answer upper limit minus full, in full answer lower limit, taking x equal to root 3, x square will be 3, minus when we take x equal to 0 it will be 0, so equal to 3 upon 2 root 3, it will be root 3 by 2, number 1, it is I1, मतलब ये पार्ट का एरिया में मिल गया। नाउ फॉर I2 के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। I2 means this region, for this region the responsible curve is circle, so I2 is equal to area of closed region bounded by curve x square plus y square is equal to 4, लाइन्स, ये दो लाइन बनेगी, ये दो, x इक्वल टू रूट 3, x is equal to 2 and x axis is equal to इंटीग्रेशन रूट 3 to 2। अच्छा, कर्व में मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस। देखो यहां पे उसे सिंप्लीफाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, therefore y is equal to root 4 minus x square, because area is in first quadrant, region is in first quadrant, right? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x and y कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव, सो इक्वल टू इंटीग्रेशन
root 3 to 2 root of 4 minus x square dx. इट इज रेडीमेड फॉर्मूला, कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. चलो व्हाट विल बी आंसर? x by 2 root as it is with sin a square by 2 means 4 by 2, then sin inverse x upon a, sin inverse x upon a 0 sorry root 3 to 2. Now in whole answer upper limit minus in whole answer lower limit equal to, chalo first for the upper limit 2 by 2 means 1 into 4 minus 4 will be 0 plus 4 by 2 is 2. When we take x equal to 2 it will be 1. So sin inverse 1 minus in whole answer lower limit. Lower limit के लिए taking x is equal to root 3. So it will be root 3 by 2 under root 4 is 4, root 3 square is 3, so it will be 1 plus 4 by 2 is 2, sin inverse root 3 by 2 equal to, it is 0, 2 sin inverse 1 is pi by 2 minus, due to this minus it will be root 3 by 2 plus minus minus 2 sin inverse root 3 by 2 is pi by 3. We know this is pi by 3. 2 pi by 2 means pi minus 2 pi by 3 minus root 3 by 2. चलो यहाँ पे 3 एलसीएम लिया मैंने, तो 3 pi minus 2 pi is pi by 3 minus root 3 by 2 which is greater than 0. How can we say it is greater than 0? See, pi is 3 point something. When we divide 3 point something by 3, it will be greater than 1. Root 3 is 1.7. When we divide 1.7 by 2, it will be smaller than 1. Greater than 1, smaller than 1, so the difference will be positive. क्यों? Because we are finding area and area is a term. तो I2 भी हमें मिल गया. So required area is equal to I1 plus I2. अब आंसर आ गया हमारा. Required area is I1 plus I2. Now is mod I1 plus mod I2. Mod I1 is root 3 by 2 plus mod I2, that is pi by 3 minus root 3 by 2 is root 3 by 2 plus pi by 3 minus root 3 by 2 plus minus चल बस है. So final answer is pi by 3 which is our Zingo answer. तो बेटा बहुत बढ़िया सम है, बिल्कुल इसे आप इजी मत लेना, अंडर एस्टिमेट मत करना, इसको लाइट मत लेना. एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको ये करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी सम्स रखे हैं सब में ये बड़े से बड़ा सम है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब सर्कल को शायद दो पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, एक बिगर होगा एक स्मॉलर होगा. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to a square. It is a circle with center origin and radius a because it is standard equation. So area of the smaller part of the circle is cut off by the line x is equal to a upon root 2. It is line x is equal to a upon root 2. So this line divides circle in two parts. This is bigger part and this will be smaller part. तो हमें एरिया लाना है स्मॉलर पार्ट का, बराबर याद रखना. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन बिकॉज इट इज स्मॉलर पार्ट. इट इज स्मॉलर पार्ट.
दिस विल बी बिगर पार्ट। तो हमें ये एरिया लाना है, बट अवर थियरी, अवर फॉर्मूला इज सेइंग कि बाय फॉर्मूला वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रीजन विच इज आइदर अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस और राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। मतलब आपको एक्सिस की किसी एक और का एरिया मिलेगा। अब मुझे एक्सिस, एक्स एक्सिस से बात करनी है, तो या तो मुझे अपर साइड का एरिया मिलेगा या लोअर साइड का। तो सेकेंड थिंग, दिस पार्ट इज सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जितना ऊपर का हिस्सा है उतना ही नीचे का हिस्सा है, मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम है। तो आप ऐसे केस में सिर्फ एक साइड का एरिया निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन इट विल बी टोटल एरिया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मुझे इतना ही एरिया मिल रहा है तो मैं किसी एक साइड का एरिया निकालूंगा, आफ्टर दैट आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी टोटल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन। समझे कि नहीं? तो मैं इतना ही निकालूंगा। तो इसके लिए मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट भी इनडायरेक्टली रेडीमेड अभी आपको दिख गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सर्कल में सबसे पहले वी हैव लाइंस इन एक्स फॉर्म। देखो भाई, A0 में से जो वर्टिकल लाइन पास होती है, द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x इक्वल टू a। आपको ये भी पता है। अच्छा, सेकंड थिंग, लाइंस आर इन x फॉर्म। लाइंस, इफ लाइंस आर इन x फॉर्म देन कर्व शुड बी इन x फॉर्म। कर्व को x में लाने के लिए आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो प्रोसेस यहां पे करेंगे, सी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, therefore y square is equal to r square minus x square, therefore y is equal to plus or minus under root r square minus x square. But we are going to find the area of this region which is in the first quadrant, and in first quadrant x and y coordinates are positive, तो हम सिर्फ पॉजिटिव यहां पे कंसीडर करेंगे। y is equal to root of r square minus x square because of region is in first quadrant, region is in first quadrant। तो अभी हमारा काम हो गया। देखो, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square, cut off by line x is equal to a upon root 2 is equal to, अब याद रखना, 2 times I will find area of only the first quadrant above part of the x axis, area of the closed region, area of the closed region bounded by कर्व, ये लेंगे हम, दैट इज कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ, सॉरी वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो r के बदले में यहां पे लिखूंगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लाइंस x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, x इज इक्वल टू a एंड x एक्सिस ये होगा इक्वल टू 2 mod I। अब I से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। सो व्हाट विल बी I? सो लेट अस सी, I इज इक्वल टू, कहां से कहां का इंटीग्रेशन होगा? इंटीग्रेशन a by root 2 to a, and the curve is root a square minus x square। कर्व इज रूट, देखो
कई सम्स में यही फॉर्मूला आ रही है, x/2 रूट एज इट इज विथ साइन a²/2 1 अपॉन मान के इंटीग्रेशन, सो साइन इनवर्स x अपॉन a, that is a/√2 to a. Clear? Now give upper limit in whole answer minus lower limit in whole answer. So taking upper limit in whole answer, taking x equal to a/2, this will be 0 plus a²/2 sin inverse a/a means 1 minus in whole answer lower limit, minus in whole answer lower limit, taking x equal to a upon √2, so a upon 2√2. चलो a² minus a²/2 will be a²/2, a²/2 का स्क्वायर रूट होगा a upon √2 प्लस a²/2 into sin inverse x upon a, but x is a upon √2, तो a कटेगा, it will be 1 upon √2 equal to, it is 0, it is a²/2 sin inverse 1, that is pi/2, माइनस है तो माइनस होगा, this will be a², √2 into √2, 2 into 2 is 4, so a²/4 प्लस वापस प्लस माइनस माइनस a²/2 into sin inverse 1 upon √2, sin pi/4 is 1 upon √2, so sin inverse 1 upon √2 will be pi/4, ये आपको भी पता है. नाउ सी, हर जगह से a²/4 कॉमन निकल रहा है, देखो, सो a²/4 इज कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे pi/2 इक्वल टू a²/4 into pi minus pi/2 will be pi/2 minus 1. So this is our Zingo answer. ये भी बढ़िया सम है. So please write down this. Now see question number 8 is also one of the बढ़िया sums. What is the question? The area between x equal to y². भाई एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक का मतलब ये पैराबोला है, मींस y² equal to x. y² equal to x का मतलब होगा x will be axis, the coefficient of x is positive, so positive x axis will be the direction and origin is its vertex. तो ये आपको पता है. So curve this and line x equal to 4 is divided, जो region है इसका bounded is divided into two equal parts by the line x equal to a. Then find value of a. So for which value of a this line is dividing this region into two equal parts. Second thing, हमारे पास जो मेथड है उसमें आपको एक्सिस की किसी एक साइड का रीजन मिलेगा. Here the parabola is symmetric, तो आपको जितना ऊपर वाला हिस्सा रीजन का एरिया मिलेगा उतना ही नीचे का मिलेगा, तो आप किसी एक पार्ट से इसे कैलकुलेट कर सकते हो. देखो, this line divides this part into two, this line divides this region into two equal parts. तो हमें 0 से a और a से 4 का जो एरिया है वो कंपेयर करना है. तो कैसे लिखेंगे? सी, we will write, ये अगर डिवाइड करता है तो 0 से 4 का एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a का एरिया. आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो. तो देखो मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्लोज रीजन area between y² is equal to x and x is equal to 4, x is equal to 0, lines x is equal to 0, x is equal to 4 and x axis मतलब पूरा एरिया ले लिया is equal to 2 times area of closed region
बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x लाइंस, मतलब ये दोनों लेंगे इतना ही। टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स between 0 to a, 2 times. So area of closed region bounded by curve y square equal to x, line x equal to 0, x equal to a, x equal to 0, x equal to a and x axis। बस अब इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है। चलो इसके लिए क्या होगा, सो इंटीग्रेशन 0 to 4 कर्व इज y square equal to x, so y will be root x dx equal to 2 times it is from 0 to a, तो देखो आपको एक ही साइड मिलेगा रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रल होगा एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे भी इंटीग्रल तो सेम ही होगा एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to a, दोनों साइड से बाय 3/2 चले गए। नाउ इन होल आंसर अपर लिमिट माइनस इन होल आंसर लोअर लिमिट, सो टेकिंग x इज इक्वल टू 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 इज नथिंग इज इक्वल टू 2। सेम हियर a रेज टू 2/3 सॉरी a रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 वो भी गए, तो देखो मैं इसे घुमा के लिखूं a रेज टू 3/2 is equal to 4 square root of 4 is 2 and cube of 2 is 8/2, therefore a raised to 3/2 is equal to 4। now see, we know that square and square root are opposite inverse process, तो अगर ये एक्सपोनेंट सामने जाएगी तो रेसिप्रोकल होगी, स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट होगा, 3/2 जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल 2/3 होगा, therefore a is equal to 4 raised to 2/3 which is our required value, which is our required value of a। तो ऐसे इजी सम है, आज के जो सम्स थे वो बढ़िया सम है, एटलीस्ट आपको 3 to 4 टाइम्स करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप इसे लाइट मत लेना, याद रखना, क्योंकि थोड़े अच्छे सम्स और भी आने वाले हैं। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो अहेड। ओके, सी यू, बाय बाय।